भारत ने पाकिस्तान के दो मित्र देश तुर्की और अजरबैजान की लंका लगा दी। कैसे, ये हम पूरे इस वीडियो में जानेंगे। आपसे वही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो आपको मिलते रहें। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन प्रेस करते हैं, लाइक एवं शेयर करके हमारी मदद कर सकते हैं। आपको याद ही होगा कि पहलगाम में पर्यटकों पर जिस तरह से पाकिस्तान ट्रेंड आतंकवादियों ने हमला किया था, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग जैसे हालात बन गए थे और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के जो टेररिस्ट इलाके आतंकवादी ठिकाने उन पर करारा हमला किया था और पाकिस्तान के कई एयरपोर्ट को भी भारत ने उड़ा दिया था। इस समय पाकिस्तान के साथ में अगर कोई खड़ा था तो वो था तुर्की और अजरबैजान। तुर्की को अक्सर देखा गया है कि तुर्की भारत और पाकिस्तान के मामलों में टांग अड़ाने से बाज नहीं आता है। कश्मीर के मामले में अक्सर तुर्की पाकिस्तान का पक्ष लेता रहता है। तो भारत ने भी इस बार तुर्की को ऐसा करारा जवाब दिया कि तुर्की को भी समझ में आ गया कि भारत से पंगा लेना कितना महंगा पड़ रहा है। भारत ने तुर्की के एक पड़ोसी देश है साइप्रस, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस की यात्रा पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने साइप्रस के प्रधानमंत्री और उनके बड़े नेताओं से मुलाकात की। भारत और साइप्रस के संबंध बहुत अच्छे हैं। अब आपको बता दें कि साइप्रस जो एक छोटा सा देश है, उस पर वो तुर्की का पड़ोसी देश है और तुर्की ने इसके कुछ हिस्सों पर कब्जा कर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि वो 30 साल के बाद करीबन और साइप्रस की यात्रा पर गए। न केवल वे साइप्रस की यात्रा पर गए बल्कि उन्होंने वहां भी गए जहां मतलब ये तुर्की ने साइप्रस के जो कुछ हिस्सों पर अवैध हिस्सों पर कब्जा कर रहे हैं, वो सीमा के पास भी गए। साइप्रस ने भारत के प्रधानमंत्री को अपने सबसे बड़े सम्मान से भी नवाजा, है ना। तो भारत और साइप्रस के जो संबंध है कूटनीतिक स्तर पर, हर स्तर पर बहुत अच्छे हैं। ये तुर्की के लिए बहुत ही खराब स्थिति है, क्योंकि तुर्की और साइप्रस की स्थिति वही है जो भारत और पाकिस्तान की है, यानी कि साइप्रस और तुर्की की बीच में जंग जैसी हालत बनी रहती हैं, आपस में एक दूसरे ये भिड़ते रहते हैं। तो भारत ने तुर्की को साइप्रस की यात्रा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब दिया है, क्योंकि भारत और साइप्रस के जिस तरह से संबंध मजबूत हो रहे हैं वो तुर्की के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। अब बात करते हैं अजरबैजान की। तो अजरबैजान भी एक ऐसा देश है जिसने कि पाकिस्तान का साथ दिया था। अजरबैजान ने पाकिस्तान का वैसे समर्थन किया था, उसने हथियार वगैरह पाकिस्तान को नहीं दिए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति में इस समय अजरबैजान भी परेशान है। क्यों? अजरबैजान का एक पड़ोसी देश है अमोनिया, ये एक छोटा सा देश है और अजरबैजान और इस देश के बीच में बिल्कुल नहीं पड़ती है और इन देशों के बीच में आपस में टकराव चलता रहता है। भारत ने अजरबैजान के इस पड़ोसी देश अमोनिया को कई बहुत सारे हथियार देने की पेशकश की है और अजरबैजान भी भारत के दिए हुए बहुत सारे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। अब भारत द्वारा अजरबैजान को अमोनिया को हथियार बेचे जाने से अजरबैजान बहुत परेशान है और वो भारत को ही धमकाने लगा है कि वो उसका कहना है कि अगर भारत ने अमोनिया को हथियार बेचे तो ये भारत के लिए ठीक नहीं होगा। यानी कि अजरबैजान को भारत द्वारा जो भारत और अमोनिया के बीच में जो हथियारों की डील हुई है, यह भारत ने आगे भी उसको अमोनिया को सपोर्ट करने की जो घोषणा की है, उससे अजरबैजान बौखला गया है और वो इस हद तक बौखला गया है कि भारत को धमकी देने लगा है। लेकिन भारत को उसकी धमकी का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये भारत पहले वाला भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी वाला नया भारत है। तो जैसे आप करोगे वैसे ही आपको भरना पड़ेगा। तो भारत ने पाकिस्तान के दो पक्के मित्र देश तुर्की और अजरबैजान की लंका लगा दी।